नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टोरी सीजी पर। आज हम लेकर आए हैं भारत की सबसे प्रसिद्ध भूतिया जगह की सच्ची और डरावनी कहानी भानगढ़ का श्राप। ये कहानी इतनी रहस्यमयी है कि आज भी लाखों लोग इसे सुनकर रात भर सो नहीं पाते। अगर आप अकेले हैं या रात का समय है तो लाइट ऑन रखिए और हेडफोन लगाइए, क्योंकि ये कहानी आपको भानगढ़ किले की उन गलियों में ले जाएगी जहाँ सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जाना चाहता। तो चलिए शुरू करते हैं। अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच राजस्थान के अलवर जिले में एक ऐसा किला है जो दिन में तो पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन शाम ढलते ही पूरी तरह खाली हो जाता है। नाम है भानगढ़ फोर्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने यहाँ साफ साफ बोर्ड लगा रखा है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही प्रवेश, उसके बाद प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। लोग सोचते हैं कि ये नियम भूतों की वजह से है, लेकिन ASI कहता है कि ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है। फिर भी जो लोग रात में यहाँ रुकने की हिम्मत करते हैं, उनकी कहानियाँ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, आरव, नेहा और विक्रम। तीनों दिल्ली के एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आरव सबसे एडवेंचरस था। उसका सपना था कि एक दिन उसका YouTube चैनल वायरल हो जाए। नेहा थोड़ी डरपोक थी, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने का शौक रखती थी। विक्रम सबसे समझदार साइंस स्टूडेंट, जो हर चीज को लॉजिक से देखता था। वो हमेशा कहता, दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब मन का वहम है। दिसंबर का महीना था। तीनों ने प्लान बनाया सरिस्का टाइगर रिजर्व घूमने का, लेकिन सोशल मीडिया पर भानगढ़ की हॉन्टेड स्टोरीज देखकर आरव का दिमाग फिर गया। उसने कहा, यार एक रात भानगढ़ में रुकते हैं, लाइव स्ट्रीम करेंगे, रात भर कैमरा ऑन रखेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम प्रूव कर देंगे कि ये सब अफवाह है, और अगर कुछ हुआ तो चैनल वायरल। नेहा ने मना किया, पागल हो गए हो, वहाँ रात में कोई नहीं रुकता, गार्ड भी भाग जाते हैं। लेकिन आरव नहीं माना। विक्रम ने भी हंसकर कहा, चलो मैं तो जाना चाहता हूँ, साबित कर दूंगा कि ये सब बकवास है। आखिरकार तीनों राजी हो गए। उन्होंने एक लोकल ड्राइवर से जीप बुक की और शाम 4 बजे भानगढ़ पहुँच गए। किला देखते ही तीनों हैरान रह गए। इतना विशाल, इतना खूबसूरत। मुख्य द्वार से अंदर घुसे तो एक पूरा शहर नजर आया। टूटे फूटे महल, हवेलियाँ, मंदिर, बाजार की गलियाँ, गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर, सब बचे हुए थे। सूरज ढल रहा था। लाल किरणें किले की दीवारों पर पड़ रही थी। आरव ने कैमरा ऑन किया। हेलो दोस्तों, हम अभी भानगढ़ फोर्ट में हैं। ये भारत की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है। आज हम यहीं रात बिताएंगे। गाइड ने उन्हें घुमाया। गाइड का नाम था राम सिंह। बूढ़ा आदमी, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, बाबूजी, सूर्यास्त से पहले निकल जाना, यहाँ रात में कुछ अच्छा नहीं होता। आरव ने हंसकर पूछा, क्या होता है अंकल? भूत आते हैं। राम सिंह चुप रहा, फिर बोला, 2 श्राप हैं इस किले पर, एक बालूनाथ बाबा का, दूसरा तांत्रिक सिंघिया का। दोनों सच हैं। पहला श्राप बालूनाथ का। राम सिंह ने बताया कि किला बनाने से पहले यहाँ एक संत तपस्या करते थे, बालूनाथ। राजा भगवंत दास ने उनसे अनुमति ली। संत ने शर्त रखी, मेरा आश्रम किले की छाया में कभी नहीं आना चाहिए। राजा ने वादा किया, लेकिन बाद में राजकुमार अजब सिंह ने ऊंचे ऊंचे महल बनवाए। एक दिन छाया आश्रम पर पड़ गई। बालूनाथ क्रोधित हुए और श्राप दिया, ये किला कभी नहीं बसेगा। जितने भी लोग यहाँ रहेंगे सब मर जाएंगे या भाग जाएंगे। कहते हैं उसी रात संत समाधि में लीन हो गए। उनकी समाधि आज भी किले के बाहर है। दूसरा श्राप तांत्रिक सिंघिया का। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती सबसे सुंदर थी। पूरा राज्य उनकी खूबसूरती की चर्चा करता था। एक काला जादू जानने वाला तांत्रिक सिंघिया उन्हें पाना चाहता था। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र खरीदने आई। सिंघिया ने इत्र की बोतल में काला जादू कर दिया। अगर राजकुमारी इत्र लगाती तो तांत्रिक की गुलाम बन जाती, लेकिन राजकुमारी को शक हुआ। उन्होंने बोतल एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। पत्थर लुढ़कता हुआ सिंघिया पर जा गिरा और उसे कुचल दिया। मरते वक्त सिंघिया ने श्राप दिया, भानगढ़ तबाह हो जाएगा, कोई यहाँ दोबारा नहीं बच सकेगा। राम सिंह ने कहा, इन दोनों श्रापों की वजह से 1783 में भयंकर अकाल पड़ा। लोग मरने लगे, बचे हुए अजबगढ़ चले गए, तब से किला खाली है। विक्रम ने हंसकर कहा, अंकल, इतिहास तो कहता है कि अकाल और युद्ध की वजह से उजड़ा। श्राप कहाँ से आया? राम सिंह बोला, इतिहास किताबों में लिखा जाता है बाबूजी, लेकिन जो यहाँ रहते हैं वो जानते हैं सच। सूर्यास्त हो गया। गार्ड और पर्यटक चले गए। तीनों अकेले रह गए। आरव ने लाइव स्ट्रीम शुरू की। दोस्तों, अब रात शुरू होती है। उन्होंने अपना सामान राजमहल के पास एक हॉल में रखा, टेंट लगाया, खाना खाया। रात के 8 बज रहे थे।
हवा ठंडी थी। दूर कहीं गीदड़ बोल रहे थे। नेहा ने कहा, यार सच में डर लग रहा है। आरव ने मजाक उड़ाया, अरे कुछ नहीं होगा। 9 बजते बजते वे गोपीनाथ मंदिर के पास गए। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे विक्रम ने फोन पर इतिहास पढ़ना शुरू किया। देखो, किला 1573 में बना, माधो सिंह ने बसाया, मुगल बादशाह अकबर के समय का, सब नॉर्मल। तभी हवा चली तेज, जैसे कोई दरवाजा पटक रहा हो। नेहा ने टॉर्च मारी, कुछ नहीं। आरव ने कैमरे में रिकॉर्ड किया, देखा सिर्फ हवा। 10 बज गए। वे नाचनी का मंदिर देखने गए। वहाँ की खास बात, कोई छत नहीं। लोकल लोग कहते हैं कि श्राप की वजह से कोई छत टिकती नहीं, जितनी बार बनाई गिर गई। विक्रम ने ऊपर टॉर्च मारी, देखो पुराने पत्थरों के निशान हैं, नॉर्मल क्षय। लेकिन नेहा को ठंडक ज्यादा लग रही थी। मुझे लग रहा है कोई देख रहा है। रात के 11 बजते बजते वे राजमहल के अंदर गए। वहाँ राजकुमारी रत्नावती का कक्ष माना जाता है। एक बड़ा हॉल, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स के अवशेष, बीच में टूटा हुआ आईना। आरव ने कैमरा घुमाया। यहीं राजकुमारी रहती थी, यहीं तांत्रिक का श्राप लगा। अचानक कैमरे में फ्लिकर हुआ। बैटरी फुल थी फिर भी। नेहा ने कहा, चलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आरव नहीं माना। वे हॉल में बैठ गए, टॉर्च ऑफ की, अंधेरे में बातें करने लगे। विक्रम ने कहा, अब सुनो असली वजह। 1720 के बाद आबादी कम होने लगी। 1783 में भयंकर अकाल, लोग मरे या भागे, बस। तभी एक आवाज आई दूर से, घंटी की, जैसे कोई मंदिर में पूजा कर रहा हो। लेकिन सारे मंदिर खाली थे। तीनों सन्न रह गए। नेहा ने आरव का हाथ पकड़ लिया। सुनाई दिया? विक्रम ने कहा, हवा होगी, इको। लेकिन उसकी आवाज में कंपन था। वे बाहर निकले। बाजार की गली में पुरानी दुकानों के अवशेष। अचानक नेहा चीखी, वहाँ कोई खड़ा है। टॉर्च मारी, सिर्फ दीवार। आरव ने लाइव बंद कर दी। यार अब सच में डर लग रहा है। वे मुख्य द्वार की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ता भूल गए। किला बहुत बड़ा था। रात के 12 बज गए। वे एक पुरानी हवेली में फंस गए। वहाँ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। लोकल कहते हैं कि ऊपर राजकुमारी की आत्मा घूमती है। आरव ने कहा, चलो ऊपर देखते हैं, शायद वहाँ से रास्ता दिखे। नेहा मना करती रही, लेकिन गई। ऊपर एक बड़ा कमरा, बीच में टूटा आईना, दीवार पर कुछ लिखा पुरानी राजस्थानी में। विक्रम ने पढ़ने की कोशिश की, ये श्राप जैसा कुछ है। अचानक आईने में रिफ्लेक्शन बदला। तीनों के पीछे एक छाया, लंबी काली सफेद साड़ी, लंबे बाल। नेहा मुड़ी, कुछ नहीं, लेकिन आईने में थी। आरव ने फोटो खींची। फोटो में सिर्फ वे तीन, लेकिन बैकग्राउंड में एक औरत की आकृति। तीनों की चीख निकल गई। नीचे भागे। अब असली डर शुरू हुआ। पीछे कदमों की आवाज, जैसे कोई चल रहा हो। टॉर्च फ्लिकर करने लगी। नेहा रोने लगी, मुझे लगा कोई छू रहा है मेरे बाल। विक्रम ने कहा, शांत रहो, ये साइकोलॉजिकल है, हम डर रहे हैं इसीलिए लग रहा है। लेकिन वो खुद डर गया था। वे बालूनाथ के आश्रम के पास पहुंचे। वहाँ छोटी समाधि, उसके पास बड़े पत्थर। आरव ने गलती से समाधि को छू लिया। अचानक हवा रुक गई, पूरा सन्नाटा। फिर एक फुसफुसाहट, पुरुष की आवाज, गुस्से में, छाया नहीं पड़नी चाहिए थी, कभी नहीं। नेहा की चीख निकली। वे भागे। मुख्य द्वार दिखा, लेकिन गेट बंद, लोहे का ताला लगा हुआ। कैसे? वे तो खुला छोड़कर आए थे। विक्रम ने जोर लगाया, नहीं खुला। आरव का फोन, 1% बैटरी, नेटवर्क नहीं। नेहा बैठ गई। हम यहीं मर जाएंगे, श्राप सच है। तभी दूर से लाइट दिखी, 2 टॉर्च। 2 आदमी आ रहे थे, एक बूढ़ा गार्ड, दूसरा लोकल ड्राइवर। गार्ड ने गेट खोला। पागल हो गए हो क्या? रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। तीनों बाहर निकले। गार्ड ने पूछा, कुछ हुआ? आरव ने फोटो दिखाई। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। ये राजकुमारी रत्नावती हैं, कई लोगों ने देखी हैं, लेकिन फोटो में कभी नहीं आई। तुम्हें चुना है इन्होंने। ड्राइवर ने उन्हें जीप में बिठाया। रास्ते में गार्ड ने कहा, अब घर जाकर नमक का पानी डालना और कभी वापस मत आना। होटल पहुंचकर तीनों सो नहीं सके। सुबह आरव ने फोटो चेक की, वो आकृति गायब, सिर्फ खाली कमरा। नेहा ने कहा, सपना था शायद। लेकिन विक्रम चुप रहा। दिल्ली लौटने के बाद नेहा को सपने आने लगे। हर रात एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल, आईने के पास खड़ी, फुसफुसाती, श्राप पूरा होगा तुम भी। नेहा बीमार पड़ गई, वजन कम होने लगा। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार नेहा के घर वाले पंडित बुलाए। पंडित ने कहा, कुछ चिपक गया है, भानगढ़ की नेगेटिव एनर्जी। आरव ने रिसर्च शुरू की, लोकल लोगों से बात की। एक बूढ़े ने बताया, राजकुमारी रत्नावती सच में थी। तांत्रिक सिंधिया ने कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसे मार डाला, श्राप दिया। अगले साल युद्ध हुआ। अजबगढ़ वालों ने हमला किया, राजकुमारी मारी गई। सैकड़ों लोग, तब से उनकी आत्माएं भटकती हैं। जो रात में जाता है उसे बुलाती हैं। विक्रम ने पहली बार माना, मैंने उस रात कुछ महसूस किया था, जैसे कोई देख रहा हो। ठंडक, छूना, शायद कुछ है। नेहा ठीक होने लगी, लेकिन कभी भानगढ़ का नाम नहीं लिया। आरव ने वो सारी वीडियो एडिट की, लेकिन एक क्लिप में कुछ अजीब था।
जब वे हॉल में थे, बैकग्राउंड में घंटी की आवाज़ नहीं बल्कि एक औरत की हंसी, हल्की, मधुर, जैसे कोई नाच रही हो। और एक जगह कैमरे में फ्लैश हुआ, एक पल के लिए सफ़ेद साड़ी दिखी। आज भी भानगढ़ जाता है कोई तो दिन में हज़ारों पर्यटक फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद कोई नहीं रुकता। एएसआई का नियम सख्त है, लेकिन जो गलती से रुक जाते हैं उनकी कहानियाँ अलग नहीं होती। कोई कहता है आवाज़ें सुनाई दी, कोई कहता है छायाएं दिखी, कोई कहता है छुआ गया। क्या सच है? इतिहास कहता है ये किला अकाल, युद्ध और समय की वजह से उजड़ा। 1573 में बना, 17वीं सदी में फला फूला, 18वीं सदी में खाली, बस। लेकिन लोक कथाएं कहती हैं दो श्राप, बालूनाथ का, रत्नावती और सिंघिया का, और जो वहाँ की हवा में है वो आज भी बाकी है। दोस्तों, आरव, नेहा और विक्रम आज भी दोस्त हैं, लेकिन भानगढ़ का नाम लेते ही चुप हो जाते हैं। आरव का चैनल वायरल तो हुआ, लेकिन उसने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं की। कहता है कुछ चीज़ें दुनिया से छुपानी चाहिए। आगे क्या हुआ तीनों दोस्तों का, कहानी के अगले भाग में जल्द आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप कभी राजस्थान घूमने जाएं तो भानगढ़ ज़रूर जाएं। दिन में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। खूबसूरत है, इतिहास है, लेकिन सूर्यास्त से पहले निकल आना, वरना छाया पड़ सकती है या कोई बुला सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर डर लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल हिंदी स्टोरी सीजी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें और रात में अकेले न घूमें। जय हिंद, जय राजस्थान।